नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा संजू, वार्ड नंबर 3 से आपका बेटा, आपका भाई। निस्वार्थ सेवा ही मेरा धर्म है और वही मेरा काम है। आज मैं आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, वो इसलिए कि हम सभी को पता है कि हमारे वार्ड नंबर 3 में पिछले लगभग 55 महीने से कितने कार्य हुए हैं। कार्यों के नाम पे सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोई काम नहीं हुआ। अभी आप लोगों ने देखा है, आज जो बरसात हुई है, बरसात ने मनीष आनंद मन्नी जो हमारा यहाँ पार्षद है, उसकी सारे दावों की पोल खोल दी है। मैं वार्ड के हर एक कोने में जाके आया, ऐसा कोई भी सड़क या ऐसी कोई भी गली नहीं थी जहाँ पे पानी की भरमार ना हो। पानी ने हर जगह बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर भी हमारे पार्षद साहब बड़े शान से कह देते हैं कि मैंने बहुत विकास के कार्य करवाए हैं वार्ड में। इनको शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए कि इन्होंने कार्य किया वार्ड में। आप एक बार वार्ड में घूम के देखिए, जहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं वहाँ तो फिर भी चलो लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं या कुछ भी है। जहाँ कहीं एरियो में तो ये हालात हैं कि कच्ची सड़कें हैं, अभी तक वहाँ पे रोड़ी भी नहीं डली है। तो वो लोग, मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग बेचारे कैसे निकलेंगे घरों से, उनका तो निकलना ही बहुत मुश्किल है। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ पार्षद को कि पार्षद साहब, आप ये झूठ के झरोखे या लोगों को बहकावा देना बंद कर दीजिए। अब समय बहुत कम रह गया इलेक्शन का भी, अब आप कार्य कर लीजिए। ऐसा ना हो कि पब्लिक आपको ऐसा जवाब दे कि आप वोट भी मांगने बाहर जाने के लिए आपको सोचना पड़े, घर से निकलने के लिए कि वोट मांगने जाऊं या ना जाऊं। ऐसा ना हो कि पब्लिक आपको वहां पे, आप समझदार हो कि क्या होएगा। तो और रही बात, चलो ये तो आज की बरसात की थी, लेकिन वैसे भी हमारे वार्ड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। रात को अब ये देख लेना, बारिश हुई है जी, पानी खड़ा है और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हमारे एरिया की। अब दिन तो चलो निकल जाएगा, लोग देख लेते हैं, रात को देखिए आप क्या हालात होंगे। खड्डे भी हैं, कई जगह तो ऐसा है जी, डंडे से लगा रखे हैं और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। अगर वहां से कोई बाइक वाला, साइकिल वाला, गाड़ी वाला निकलेगा तो क्या हालात होंगे। और अगर कोई बच्चा, बच्चे सबके घर में है, सबके एक समान है, अगर कोई बच्चा वहां गिर गया और रात को पता ही ना चला तो क्या क्या पार्षद साहब इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या है इनको इस चीज की शर्म है? बड़े शान से कह देते हैं मैंने कार्य किया, मैंने सड़क का उद्घाटन कर दिया। अरे जाके देखो तो, आपने सड़कें वहां बनवा रहे हो जहां पे कोई घर नहीं है। जहां घर है वहां तो सड़कें बनवा दो पहले, वहां पे तो आप सड़क की तरफ ध्यान नहीं देते। पता नहीं जहां पे खाली प्लॉट पड़े हैं वहां पे सड़कें किस लिए बन रही हैं। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा इनकी क्या कार्य कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अब जमीन पे आ जाएं और काम की तरफ ध्यान दे लें। मुश्किल से 4-5 महीने रह गए हैं और जनता बड़ी समझदार है। अब आप काम करिए या ना करिए, उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जो आपने वादे किए हैं, या आप कहते फिरते हो कि मैंने पता नहीं कितने करोड़ लगा दिए या मैंने पता नहीं कितना काम कर दिया, तो उसको, ओ साख को अपनी बरकरार रखने के लिए कम से कम काम तो करवा दीजिए। एक भी मेन एंट्रेंस पे बुरे हालात हैं, मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, अगर दिखाऊंगा भी, मैं डालूंगा, कोशिश करूंगा कि अपनी इस वीडियो के साथ मैं वीडियोस डालूं, तो आप उसमें देखिएगा जितनी भी हमारी सेठी इनक्लेव, आशा सिंह गार्डन, जो भी हमारे एरिया पड़ते हैं, हाउसिंग बोर्ड, मेन एंट्रेंस का इतना बुरा हाल है कि आप देख के ये कहोगे कि यार ये वार्ड नंबर 3 है। इसके मतलब हम पता चलता है कि इतना विकास कर दिया मनीष आनंद ने, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। सब झूठ है, सब बातें हैं, बेबुनियाद है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके कार्य कीजिए और लोगों को झूठे वादे करने छोड़ दीजिए। ठीक है जी, यही मैंने बस कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।